कहते हैं कि राम जी का राज है, ये राम जी का राज है। हाँ, राम सीता जी राज्य को है, ये सीता जी को लाके रोड पर बैठा दिए, कोई अच्छी बात है? कोई मान सम्मान है, इज्जत है? ये एक औरत के जुल्म बनी है, दुश्मन बनी। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में और ये अमेठी का संजय गांधी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल राजनीति की भेंट चढ़ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पर कहा जाता है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उसकी जान चली गई है। वहीं स्टाफ का कहना है कि कंडीशन को देखते हुए हमने रेफ़र कर दिया था और मेदांता जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा के जो भी समर्थक हैं, नेता हैं, उनके बीच में राजनीति छिड़ गई है। कांग्रेस वाले लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं, चूँकि इसी के चलते इस अस्पताल के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, अस्पताल को बंद कर दिया गया। यही वजह है कि अब यहाँ पर लगातार लोग धरना दे रहे हैं कि कम से कम अस्पताल को खोलना चाहिए। हालांकि उस वक्त सीएमओ की तरफ से 3 महीने का नोटिस जारी किया गया था कि इस 3 महीने के अंदर में वो जवाब दें, लेकिन आनन फानन में आखिर क्या हुआ कि 12 से 24 घंटे के बीच में अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि ये दबाव में किया गया है और इसमें राजनीतिक खेल हुआ है। चूँकि अस्पताल का नाम संजय गांधी हॉस्पिटल है, यही वजह है कि इसके साथ राजनीति हुई है। यानी एक झटके में इस अस्पताल के 400 प्लस कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अब अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं, दीपक सिंह की अगुवाई में सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। उनकी यही मांग है कि अस्पताल को खोला जाए। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी परेशान है, चूँकि ये लूट का अड्डा था, उनका मुनाफा बंद हो गया है। यही वजह है कि कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अस्पताल को बंद करने की वजह से यहाँ के आसपास के जो लोग हैं परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा था। अब वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दवाएं चल रही थी, उनका परीक्षण हो रहा था, निरीक्षण हो रहा था, जांच के लिए आ रहे थे, लेकिन अब जब बंद है तो वो कहाँ पर जाएंगे। इस अस्पताल से आसपास के ज़िले के लोग भी फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम अभी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर अभी क्या माहौल है, चूँकि ये मामला जो है हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है और कल फिर इसकी सुनवाई होने वाली है। कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से एक झटके में 400 से प्लस जो बेरोजगार हुए हैं उनका क्या कहना है, और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं, उनकी क्या मांग है। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो मांग यही है कि यहाँ पर अस्पताल को जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर या जो स्टाफ जो है वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पूरे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए और लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि उनका क्या कहना है। कहते हैं कि राम जी का राज है, ये राम जी का राज है। हाँ, राम सीता जी राज्य को है, ये सीता जी को लाके रोड पर बैठा दिए, कोई अच्छी बात है? कोई मान सम्मान है, इज्जत है? ये एक औरत के जुल्म बनी है, दुश्मन बनी, बस। और क्या कहें। औरत का दर्द नहीं समझ रही, बिल्कुल नहीं समझ रही। बताइए, इतने दिन हो गया, कभी खोज खबर लगाई? दीदी बनती हैं, बहन बनती हैं, ये बनती हैं, वो बनती हैं, कभी खबर नहीं कि आज 15 दिन हो गया बैठे। किस साल में जी रहे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं खा पी रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे, कोई पूछने नहीं आया। कह रहे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं, हम लोग जन सेवा कर रहे हैं। हम लोग केवल जन सेवा कर रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं। अब नेता क्या करते हैं, अभिनेता क्या करते हैं, उससे हमसे मतलब, हम लोग जन सेवा कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। अम्मा जी क्या कहेंगी आप, जिस तरह से देख के लग रहा है कि आपकी आंखें नम हैं, उदास हैं, जो चूँकि जाहिर सी बात है घर खर्चा जिसका चलता था वो जरिया बंद हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगी? मान लीजिए सरकार से आपका क्या चाहते हैं कि साहब हमारा खुलवावे एक अस्पताल खुले, हम सब जहाँ अपन ड्यूटी टपाटी करी, और के बाद अपन भाई जो लड़ाई लड़त आए, अपन जे वो लड़त आए अदालत में लड़े। हाँ, अदालत में लड़े। अपन जे कहीं भाई नहीं पड़ याद तो दोनों जने अपन फैसला करें। हमारा सबके कौन दो खाए माँ,
कौन दोष है भैया, हमारा सबके कोनो दोष नहीं ना। हम सब ड्यूटी करते रहे, हम सब ड्यूटी करी, अपन खुला दें, अपन अस्पताल खुलवा दें, अपन ड्यूटी करी, अपन जोन फैसला होत रहे अपन होत रहे। अब तो घर चलाने में भी दिक्कत आएगी अगर ऐसे ही चलता रहे। बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सब चीज़ से जान लिया, पढ़ाई लिखाई, लड़का बच्चा, बिजली बत्ती दुनिया में फैल है, जमा करे के पड़ता भैया। बिल गैस इतनी महंग हो गई भैया, कोनो कर्म बाकी नहीं ना, लेकिन अब का करा जाए, हम सब मजबूर है। मजबूरी में आके यहाँ पर बैठ रहे हैं आप हाँ लोग धरना दे रहे हैं। आज मजबूर है भैया। क्या क्या कहेंगे आप भी रो रही हैं, आपके आंखों में आंसू हैं, क्या लग रहा है, क्या परेशानी है? हमारा अस्पताल बिहार करा जाए भैया, हमारा लड़का बच्चा भूखर में, तुम्हारा बिटिया आज स्कूल से निकाल देंगे, बताओ हम यहाँ कमाब ना, तुम कहाँ से फीस बास भरब? हम हमारा अस्पताल बिहार करा जाए बस। आज माँ बच्चा स्कूल से निकाल के बाहर कर दिया गया था, बताओ हम कहाँ से किस वजह से? फीस नहीं जमा किए हैं, तो इसलिए हमको निकाल के मेरे बच्चे को बाहर कर दिए। रोते हुए बच्चे घर आए, मम्मी हमको फीस नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मेरा अस्पताल बंद है, तो हम कहाँ से फीस जमा करने, कहाँ से उनको कापी किताब को कहाँ से करें? मेरा अस्पताल बेहाल होना चाहिए बस, ये इतना। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है अस्पताल बंद करने के लिए? एक अधिकारी जाने कौन जिम्मेदार है जी, मकई बना है वो मुख्यमंत्री हो जाने, हम लोग का जाने। हम लोग ऐसे ही चलता रहा फिर तो और परेशाानी होगी ना आप लोग। और परेशानी होगी, हम तो मरेंगे तो मार डालेंगे बस, अब यही आगे एक चारा है। हम रोड पे तो आ ही गए हैं, लाके खड़े कर दें, अब लेके मांगना है कि गांव गांव चल के मांगे, तब उनको शांति मिले कि मेरा बच्चे सुबह से ले शाम तक एक निवाला पाए, वही बहुत अच्छी बात है। हाँ, कब से काम करेंगे आप यहाँ? हमको 6 साल हो गया हमको। 6 साल हो गए। हाँ 6 साल हो गया हमको ये अस्पताल मेरा बहाल होना चाहिए बस, किसी तरह से बहाल होना चाहिए, बोले अस्पताल बहाल होना चाहिए। कहा जा रहा है इसमें सही से काम नहीं हो रहा था, तमाम दिक्कतें थी, सुविधाएं नहीं थी। अब उनके मतलब कि सही से काम नहीं, हम लोग तो जान जहान से जुड़ते हैं, काम करते, कोई मरीज से नहीं टोकन, डॉक्टर से टोक, किसी से नहीं टोक। अब उनके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, तो उनका पता होगा ना, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग तो अपने जिम्मेदारी से सब चीज़ कर रहे हैं। अब उनको वो जाने, उनको आप लोग वही चाहती हैं बस अस्पताल खुल जाए? हाँ अस्पताल खुल जाए, बहुत परेशानी हमारा नहीं, बच्चों की परेशानी, जितना महल दीदी बच्ची बैठी है उनके परेशानी, सबको ही परेशानी है, सब भी रोड पे आ गए। मरीज रो रो कैसे जा रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोल के जा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल के जा रहे हैं। हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि बस दुआ कर रहे हैं, अस्पताल बहाल होना चाहिए बस, हाथ जोड़ के यही कृपा है। तो क्या लग रहा है आप मैम कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? हम 2007 से काम कर रहे हैं। 2007 से। तो इस तरीके से जो अचानक से इतने लोगों को निकालना कह सकते हैं, चूँकि बंद हो गया है तो रोड पर आ गए हैं, किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं आप सबको? दिक्कतें तो जब से अस्पताल बंद हो गए दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, ना हम लोगों के लिए खाना रह गया, ना कपड़ा रह गया, हम लोग क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पापा मेरे बूढ़े हैं, मम्मी बूढ़ी हैं, तो उनका इलाज चल रहा है, सिर की नस ब्लॉक हो गई है उनकी, तो हम कैसे इलाज कराएं? क्योंकि मैं एक औरत होकर हम इलाहाबाद लखनऊ तो जा नहीं सकते हैं, किराया भाड़ा लगता है उसमें, तो कैसे हम जाएं? यहाँ पर है तो संजय गांधी अस्पताल है, मैं यहाँ ड्यूटी करती हूँ, ला के यहाँ डॉक्टर को दिखा देती हूँ, इलाज भी हो जाता है। तो हम इस तरह की स्थिति आ गई है, रोड पे कर दिए, हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं बच्चों को, ना तो हम फीस जमा कर पा रहे हैं, ना तो घर का चूल्हा जल पा रहा है, चूल्हे पे तो खाना बनाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि लकड़ी, सिलेंडर नहीं है? नहीं सिलेंडर है तो हम कैसे भराएं, पैसे नहीं है तो हम कहाँ से भराएं सिलेंडर? तो परेशानी तमाम हो रही है फिर बंद होने की वजह से। परेशानी बंद होने से बहुत हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या दिक्कतें और क्या दिक्कतें? अब दिक्कतें यही होगी, बूढ़े माँ है, पिता है, अब जैसे एक लोगों की मौत हो गई है वैसे हम लोगों की मौत हो जाएगी। अब नस की ब्लॉक हुई है, उसमें तो चक्कर हमेशा बना रहता है, अगर इलाज नहीं होगा तो चाहे जब भी उनकी घटना हो सकती है, मौत हो सकती है। अब बच्चों को हम क्या खिलाएं? 6.5 साल का मेरा बच्चा है, एक 9.5 साल का बच्चा है, हम उसको क्या खिलाएं? इतनी पब्लिक है यहाँ आ रही है इलाज कराने के लिए, अभी तक आते थे कितने लोगों की, ये तो नहीं पूछा जा रहा है कि जो पेशेंट यहाँ आते थे और इमरजेंसी में किसी सांस फूलती थी, किसी डिलीवरी थी, वो पेशेंट कहाँ गए? यहाँ पर कोई देखभाल कर रहा है? मरीजों की देखभाल कोई नहीं कर रहा है। 450-500 कर्मचारी यहाँ बाहर बैठे हुए हैं रोड पे, तो वो बेचारे सभी कर्मचारी नहीं हैं। यहाँ पर किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी की सांस की बीमारी है, किसी को पैर की बीमारी है, वो इलाज कहाँ कराने जाएं? अगर ऐसा ही अस्पताल बंद रहेगा तो आधे से ज़्यादा कर्मचारी तो मर जाएंगे।
कौन जिम्मेदार इसको आप माने, किसको? सरकार? ये शासन सरकार वही माननीय शासन महोदय जो बंद कराई है अस्पताल वही होगी जिम्मेदार। हम लोग तो सड़क पे बैठा ही दिया जाए, हम लोगों की जान ले लें, वही उनको अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, 450-500 कर्मचारी, जान लेना होगा तो सभी लोग देंगे जान। जब तक अस्पताल खुलना चाहिए। अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल है, खुलना चाहिए। नहीं कह रहे मोदी सरकार में तो महिलाएं बहुत मजबूत हुई हैं, बहुत लोगों को रोजगार हम मिला। लोगों तो कुछ नहीं मिला है, हम लोगों और रोजगार छीन लिया गया। रोजगार छीन जो मिला था हमको, संजय गांधी अस्पताल राहुल गांधी की तरफ से यहाँ नौकरी मिली थी, ये भी छीन लिया गया है। अब सरकार की तरफ से कोई एक पैसे की मदद नहीं मिली है, हम क्या जाने क्या मुझे मिला है। तो आप लोग फिर क्या करेंगे? अभी चूंकि चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग फिर क्या करेंगे अगर ऐसे चलता रहा? हम लोग यही करेंगे कि सड़क पे अपनी जान दे देंगे। अगर कोई यहाँ अस्पताल नहीं खुलेगा तो हम लोग यही धरने पे से बैठे रहेंगे, जब तक बहाल नहीं करेंगे, अस्पताल खुलेगा नहीं, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। अगर जान भी देना पड़ेगा तो जान भी दे देंगे रोड पे। सारे कर्मचारी, 450-500 कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ जान दे देंगे।